हेलो बच्चों, तो नीट के फॉर्म फिल हो रहे हैं बच्चों। और नीट के फॉर्म फिलिंग के समय सबसे ज़्यादा दिक्कत किसकी आ रही है? आप कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, या आपके आधार और लाइव फ़ोटो मैच नहीं हो रही है। वो बोल रहा है कि आधार की फ़ोटो लाइव फ़ोटो से आपकी मैच नहीं है, मिसमैच है। तो इसके डाउट को अपन क्लियर करते हैं। सबसे पहले आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का क्या करना है। तो बच्चों, कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत किसको होती है? SC कैटेगरी हो गए, ST हो गए, EWS हो गया, या फिर OBC NCL वालों, ठीक है, जो नॉन क्रीमी लेयर हैं। अब बात यह है, SC ST की वैलिडिटी तो लाइफ टाइम की होती है। बात यह है कि EWS और OBC वाले क्या करें। तो बच्चों, अगर आप EWS या OBC की कैटेगरी में आते हैं, आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, तो आप फॉर्म फिल करते टाइम उस पुराने सर्टिफिकेट को ही अपलोड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन काउंसलिंग तक आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ही नहीं और आप चाहते हैं कि अब सर्टिफिकेट हम कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे और सर्टिफिकेट हमें बनवाना है, तो अब क्या करेंगे? आप अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद जो रिसिप्ट आएगी आपके पास, उस रिसिप्ट एप्लीकेशन नंबर के साथ उस रिसिप्ट की ही PDF जो है उसको स्कैन करके अपलोड कर दीजिए। कोई इशू नहीं है, काउंसलिंग से पहले तक आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब बात है कि स्टेट का लगाएं सर, सेंट्रल का लगाएं। अगर आपके पास सेंट्रल का है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास नहीं है तो फॉर्म फिलिंग के टाइम आप स्टेट का भी कास्ट सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, क्लियर बात कास्ट सर्टिफिकेट की। अब बात करते हैं फोटो मिसमैच की, कि आधार और आपके जो है लाइव फोटो मैच नहीं हो रही है। आपका आधार पुराना है, आप अपडेट नहीं करा पाए हैं, अब आपकी फ़ोटो मैच नहीं हो रही है। तो पहली बात तो यह है कि आपको अपडेट कराना था। और अगर अपडेट नहीं भी कराया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास नीचे लिखा आएगा कि आधार, और जब आप फॉर्म फिल करेंगे कि आधार और लाइव फ़ोटो जो है आपकी मिसमैच है, मैच नहीं कर रही है, तो भी आप प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो जारी किया हुआ है NTA ने, उसके पेज नंबर 118 पर कुछ इस तरह का आप देखेंगे फॉर्मेट दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो लाइव फोटोग्राफ थी उसी तरह की फ़ोटो सेम खिंचवानी है, उसी ड्रेसअप में, उसी स्टाइल में, और वो यहाँ पर लगानी है। और उसके बाद लेटेस्ट फ़ोटो जो अभी आप क्लिक करवाएंगे, एक और फ़ोटो क्लिक करवाइए लेटेस्ट, दूसरी ड्रेस में हो सकती है, दूसरी स्टाइल में हो सकती है, उसको यहाँ पे क्लिक करिए। जैसे लाइव फ़ोटो आपने नीट के फॉर्म के टाइम पर फिल करते टाइम जो दी है, उसी ड्रेसअप में, उसी स्टाइल में एक फ़ोटो क्लिक करा के यहाँ लगाइए। दूसरी फ़ोटो क्या है, जो अभी आप प्रेजेंट में कुछ दूसरे ड्रेसअप में और लेकिन मिलती जुलती होनी चाहिए, वैसी ही फ़ोटो आप क्लिक करा के यहाँ पे लगा दीजिए। स्कूल के प्रिंसिपल से या किसी गजेटेड ऑफिसर से उसको साइन करा लीजिए, अटेस्टेड करा लीजिए, जो अभी फॉर्म के समय आपसे नहीं मांगेगा। लेकिन उसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, गजेटेड ऑफिसर से साइन करा लीजिए, स्कूल प्रिंसिपल से साइन करा लीजिए, जो ये वेरीफाई कर देंगे कि हाँ भाई, जो लाइव फोटो है और जो रिसेंट फोटो है वो सेम है। आप उसकी कॉपी निकलवा के रख लीजिए। ये कॉपी आपके समय आपको कब काम आएगी? जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तब उसकी स्कैन कॉपी या उसकी फोटो कॉपी जो है वो आप लेकर जाइए वहां पर, ठीक है, जो कि गजेटेड ऑफिसर से आपने क्या कराई है, साइन कराई है, उसको आपको लेकर जाना है वहां पर। और NTA फ्यूचर में अगर ये ऑप्शन देता है कि इस फॉर्म को भी आपको अपलोड करना है, अगर आपकी फोटो मैच नहीं हो रही थी, तो उस समय के लिए भी आपके पास रेडी होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी दोनों। और आपने चैनल को बच्चों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आपको जो कंफ्यूजन है कमेंट करिए, हम उस पर भी आपको अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू।